नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था सब्सिडेंस का, उसी प्रकार उसी से लेकर हम बात करेंगे सब्सिडेंस में क्या क्या फैक्टर है, किन की वजह से सब्सिडेंस हो सकता है माइंस में क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से सब्सिडेंस हो सकता है। तो कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है खनन की ऊंचाई, दूसरा है खनन की विधि, तीसरा है एक से अधिक पैनल में खनन, चौथा है पैनल की साइज और मल्टी सीम्स, पांचवा है सीम्स के ऊपर का स्ट्राटा और छठवां है समय। इन कई कारणों से इन ये जो फैक्टर हैं, इनके कारण सब्सिडेंस हो सकता है या सब्सिडेंस में इफ़ेक्ट आते हैं या सब्सिडेंस हो सकता है। इन सब के कारण माइंस में सब्सिडेंस होता ही है, ये फैक्टर है। तो फर्स्टली पहले अपन देखते हैं खनन की ऊंचाई। मैं पहले बता दूं, खनन की ऊंचाई पहला जो है खनन की ऊंचाई जितनी अधिक खनन की ऊंचाई होगी, सब्सिडेंस उतना ही अधिक होगा। यानी सतह पर गड्ढा उतना ही बनेगा, जैसे खनन की ऊंचाई उतनी अधिक होगी वैसे सतह पर गड्ढा उतना ही बनेगा। यानी जो खनन की ऊंचाई रहेगी, पिलर जो ऊंचा रहेगा, तो क्या रहेगा कि सतह पर गड्ढा उसी प्रकार को सब्सिडेंस लोड जो आएगा तो वो नीचे हो जाएगा, इस कारण से उतना ही बड़ा गड्ढा होगा। खनन की ऊंचाई कम हो जाती है तो सब्सिडेंस भी कम हो जाता है। मतलब कि यदि आप कहीं माइंस में खनन कर रहे हैं, खनन यदि कर रहे हैं, खनन की ऊंचाई यानी ऊंचाई जितना अधिक होगा, ये ऊंचा जितना अधिक होगा अपना खनन, ये पिलर है मान लो, पिलर जितना कम होगा, पिलर ऊपर से नीचे डिस्टेंस जितना कम होगा, जितना ऊंचा नहीं होगा उतना लोड ये बियर करेगा, ये पिलर उतने लोड बियर करेंगे। यदि ये खनन अधिक ऊंचा हो गया, ये अधिक ऊंचा हो गया, तो ये लोड कम बियर करेगा और पिलर कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे हमें यहाँ पे झूलने की, यहाँ पे सब्सिडेंस होने की आशंका रहती है। ठीक है ना दोस्तों, ये हुआ खनन की ऊंचाई। सेकंड आता है अपना खनन की विधि। खनन की विधि पर डिपेंड करता है किस प्रकार खनन की विधि हो रही है। अब खनन की दो विधि होती है, लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर। लॉन्ग वॉल में क्या होता है कि लॉन्ग वॉल विधि में पैनल में कोयला नहीं छूटेगा। मतलब क्या है कि सब्सिडेंस के दौरान एक सा, अगर हम लोग लॉन्ग वॉल में क्या करते हैं, एक सा कोयला केविंग करते हुए निकलते हैं, तो सब्सिडेंस उसमें एक सा होगा, मतलब एक सा होगा। जैसे कि जिस प्रकार की हम क्या करते हैं, ये लॉन्ग वॉल रोटेटिंग करते हुए यहाँ से निकलते हुए आते हैं, यहाँ से पूरा ये निकलते हुए आते हैं। मान लो ये फेस है, यहाँ से हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ ये फेस है, यहाँ से हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जो ये सब्सिडेंस है मान लो इस तरह होगा, इस तरह केविंग, हम इसमें स्टोविंग कर देंगे, जिससे हमारा सब्सिडेंस कम होने का चांस हो जाएगा, सब्सिडेंस कम हो जाएगा। केविंग अपने आप गिराते हुए और स्टोविंग करते हुए आगे चले जाते हैं। बोर्ड एंड पिलर में क्या होता है कि बोर्ड एंड पिलर में हम जहाँ कहीं भी गोफ होता है या फिर रिब छूट जाता है, तो वहाँ पे सब्सिडेंस होने के चांस हो जाते हैं, होने के चांस हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी रिब छोड़ जाता है अंडरग्राउंड और बोर्ड एंड पिलर में, या फिर गोफ हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सब्सिडेंस होने के चांस हो जाते हैं। और यदि स्टोविंग के साथ हम लोग अंडर बोर्ड एंड पिलर में करते हैं, तो उसमें सब्सिडेंस होने के चांस बहुत कम होते हैं, अब थर्ड अपना क्या है दोस्तों, थर्ड अपना है एक से अधिक पैनल में खनन। अब एक से अधिक पैनल में खनन हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक से अधिक पैनल, यानी हमने खनन का एक पैनल ये स्टार्ट किया, बोर्ड एंड पिलर में हमारा खनन एक पैनल ये चल रहा,
ये हमारा समझ लो बोर्ड एंड पिलर मेथड है। ये हमारा एक पॉइंट चल रहा है, ये हमारा एक पैनल चल रहा है, ये भी हमारा एक पैनल उसी साइड में चल रहा है, उसी साइड में ये भी हमारा पैनल चल रहा है। तो हमारा इधर से जो हम खनन करते चले आते हैं, ये वाला गोफ और ये वाला गोफ एक साथ मिल जाता है। इसमें अधिक चौड़ाई होने के कारण सब्सिडेंस होने का चांस रहता है, इसमें अधिक चौड़ाई होने के कारण सब्सिडेंस होने का चांस रहता है। यदि दोनों पैनल्स के बीच यदि बैरियर बना रहता है तो उसमें सब्सिडेंस होने का चांस कम रहता है। फिर भी यदि गोफ में ज़्यादा चौड़ाई होती है तो सब्सिडेंस धीरे धीरे होता है, और कुछ लोड बैरियर में वियर कर लेता है, कुछ लोड बैरियर में वियर कर लेता है, यानी बैरियर के ऊपर लोड आ जाता है। अब उसके बाद आता है पैनल की साइज एवं मल्टीसिम्स। पैनल की साइज एवं मल्टीसीम। अब पैनल की साइज़ पर डिपेंड करता है कि पैनल जो हम पिलर बना रहे हैं, जो हम पैनल बना रहे हैं, कितना बड़ा बना रहे हैं, कितना बड़ा पिलर हम बना रहे हैं। यदि पैनल हमारा काफ़ी चौड़ा होगा, यदि पैनल हमारा काफ़ी चौड़ा होगा, यानी हमारा पैनल मान लो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो हमारा पैनल जो यहाँ से यहाँ तक होगा तो उसमें इकट्ठा इतना काम, जैसे लोड वियर करने के लिए अलग अलग वो होते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, ज़्यादा बड़ा पैनल बनाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत, ऊपर लोड ज़्यादा वियर होगा, जिसमें सब्सिडेंस सुपर क्रिटिकल सब्सिडेंस होने का चांस हो जाता है, सुपर क्रिटिकल सब्सिडेंस होने का चांस हो जाता है। मल्टी यानी अनेक पैनल चला रहे हैं। मल्टी पैनल अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे सही ढंग से, मल्टी पैनल कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ऊपर टॉप में यदि चला रहा है, यहाँ पे हमने पैनल चला रहे हैं और उसी के जस्ट नीचे हम पैनल चला रहे हैं, तो सही पिलर के नीचे अगर नहीं आता है, पिलर और पिलर के नीचे अगर नहीं बनाए जाते तो उसमें सब्सिडेंस होने का चांस रहता है। यदि ऊपर पैनल चल रहा है, नीचे भी पैनल चल रहा और पिलर के ऊपर है, तो उसमें सब्सिडेंस होने का चांस कम रहता है। लेकिन यदि पिलर के नीचे नहीं है, पैनल दो चल रहे हैं, 6 टॉप या 6 बॉटम, या फिर ऊपर या नीचे चल रहे हैं पैनल, तो उसमें क्या दिक्कत रहती है, उसमें यही दिक्कत रहती है कि सब्सिडेंस होने का चांस बढ़ जाता है। अब सीम के ऊपर का स्टार्टर, यानी जो हम लोग पहले सीम के ऊपर का स्टार्टर, यानी जो हमारा रूफ का जो स्टार्टर वह कितना भारी है, वह कितना उसमें कितना लोड है, वह कैसे कमज़ोर हो सकता है, या फिर उसके अंदर मिट्टी कितनी है, यह सब चीज़ हम एक बार पता कर लेते हैं। वह स्टार्टर कितना कड़ा है, इसकी वजह से भी हमारा क्या सब्सिडेंस होने का चांस रहता है, इसकी वजह से भी हमारा सब्सिडेंस होने का चांस रहता है कि हमारा सब्सिडेंस कितना हो सकता है। कड़ा कोयला रहेगा तो हमारा क्या है, समझ लो ये हमारा रूफ है, ये हमारा क्या है, रूफ है, ये हमारा रूफ है। तो ये अगर कड़ा रहेगा, हार्ड रहेगा तो इसमें क्या है कि ज़्यादा हम पिलर छोटे, वो ज़्यादा लंबे पिलर नहीं कर सकते और ना ही ज़्यादा छोटे विड्थ इनकी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड वियर करने की क्षमता कम हो जाएगी तो नीचे ये सब्सिडेंस हो जाएगा। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि यदि स्टार्टर हमारा मजबूत है, यानी हार्ड है स्टार्टर हमारा, इसमें लोड बहुत है, तो हमको पिलर मोटे और छोटे करने पड़ेंगे, जिससे हमारा क्या है, लोड वियर कर सके, सब्सिडेंस ना हो। थर्ड आता है समय के हिसाब से भी सब्सिडेंस हो सकता है। जैसे कि हम पिलर करने के बाद छोड़ देते हैं, पिलर करने के बाद जो हमारा पिलर बोर्ड एंड पिलर मेथड में करने के बाद अगर हमने छोड़ दिया है, बोर्ड एंड पिलर में यदि करने के बाद हमने छोड़ दिया है बोर्ड एंड पिलर को, तो उसका एक पीरियड होता है, उसका एक क्या होता है, पीरियड होता है कि कितने टाइम तक उसमें वह लोड वियर कर सकता है। यदि हम एग्जावेशन ना करें, यदि हम डिप्लरिंग ना करेंगे तो वो पिलर में वेंटिलेशन के कारण कोई दिक्कत आ सकती है, वेंटिलेशन के कारण वह दिक्कत आ जाती है, वह पिलर कमज़ोर होने लगता है, जिससे हमारा जो स्टार्टर है वो वियर नहीं कर पाता और वहाँ सब्सिडेंस धीरे धीरे सब्सिडेंस होने लगता है। अगर आप कहीं भी देखे होंगे
किसी भी खाली स्थान पर, यदि किसी भी खाली स्थान पर कहीं भी रूफ में या फिर अदर एक्टिविटीज में यदि वह पानी और हवा के कारण वह क्रिया करने लगता है और धीरे धीरे वह सरफेस नीचे की ओर झुकने लगता है। जैसे कि आप छत में आप उदाहरण ले सकते हैं, जो छत में नमी रहती है, छत में नमी के कारण वह धीरे धीरे छत वहाँ से टूटने लगता है, नमी खा लेता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो है पिलर काफ़ी समय तक यदि छोड़ दिया जाए, यदि स्टार्टर करने के बाद, एक्सकवेशन करने के बाद छोड़ दिया जाए, तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा जो सब्सिडेंस होने का चांस रहता है। अब अपन आते हैं क्या कि सब्सिडेंस तो हो गया, अब इसे करने के लिए कोई फार्मूला है, कोई ऐसा बनाया गया है? ये बिल्कुल नहीं। अपने भारत में अभी तक माइनिंग में ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाया है, क्योंकि इसके ज़्यादा केसेस नहीं हुए हैं। इसके लिए यदि आप इसको प्रमाणित कर सब्सिडेंस निकालने के लिए एक फार्मूला दिया जा सके, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है। फिर भी आप अनुमान लगाने के लिए निम्न फार्मूले का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें S मैक्सिमम प्लस 0.5 ब्रैकेट प्लस 1 प्लस M ब्रैकेट 1 ब्रैकेट EAHM मीटर में लिखना है। तो इसमें लिया गया है MX अधिकतम संभव सब्सिडेंस मीटर में, यानी अधिकतम संभव सब्सिडेंस निकालना है हमको, ठीक है ना। उसके बाद E जो है एक्सट्रैक्शन फैक्टर है, जो हमारा एक्सट्रैक्शन फैक्टर यानी जो हमारा कोल निकलने का फैक्टर जो हमारा वो दिया गया है 0.9 और 0.8। ये क्या है अपना गोफ एस्टीमेट फैक्टर, यानी कितने गोफ एस्टीमेट फैक्टर दिया गया है, वो है 0.92 केविंग के लिए और 0.12 स्टोविंग के लिए। उसके बाद अपना H क्या है, डेप्थ फैक्टर, यानी डेप्थ मतलब गहराई कितनी है, गहराई के हिसाब से आप अपने हिसाब से गहराई में इसमें ले सकते हैं। उसके बाद M आता है खनन की ऊंचाई मीटर में, यानी जो हमारा खनन है कितना ऊंचा हो रहा है, नीचे से हमारा कितना ऊंचा हो रहा है, मतलब हमारा सरफेस से कितना ऊंचा खनन जाएगा। और फिर उसके बाद M क्या है, रॉक मास फैक्टर, यानी मिट्टी अदर एक्टिविटी उसमें जो है क्या क्या फैक्टर है, ये हमारा इसमें रॉक मास फैक्टर है। इसमें हम ये सब रख के कंक्लूडेड कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या है कि एक अनुमानित सब्सिडेंस का वो निकल आएगा कि हमारा सब्सिडेंस कैसा होगा, कितने टाइम में होगा और कितने गहराई होगी, कब होगा, ये सब चीज़ें हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा होता है एक अनुमानित फार्मूला से हम एक अनुमानित फार्मूला उपयोग करके सब्सिडेंस का पता लगाया जा सकता है।